आपके सवालों का जवाब देने की श्रवण कुमार गुजरात से जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। श्रवण, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि मैं अपना सूरत में अपना करोदा में डाइंग पेंटिंग में ड्यूटी कर रहा हूँ, सर्विस कर रहा हूँ। हेलो जी बताइए। मैं डाइंग खाता में अपना सर्विस कर रहा हूँ। तो सर मेरे को यहाँ में मेरे पास में कम से कम 200 सवा 200 वर्कर है। हेलो जी बताइए। मेरे पास में 200 वर्कर है यहाँ में काम कर रहे हैं जी। तो उनको खर्ची देने के लिए एक साथ में तो खर्ची दे नहीं पाएंगे उसको। नहीं, आपको समस्या क्या है, आप जानना क्या चाहते हैं? मैं जानना ये चाहता हूँ कि पास कैसे बढ़ेगा बाहर निकलने के लिए। नहीं तो लेकिन सरकार का ये निर्देश है श्रवण जी कि आप लोग जहां पर हैं वहां पर आप रहिए, क्योंकि लॉकडाउन है देश में कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए। पास की जरूरत क्यों है आपको? नहीं सर, मैं बाहर में निकलने का इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन जो वर्कर लोग जो काम कर रहा है तो उनको तो खर्चा आता तो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा सर। नहीं तो आप बेहतर होगा श्रवण जी, मेरा एक सुझाव यह है और सरकार भी जो इस बात को लेकर अपील कर रही है कि जो आपकी फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए वहीं पर कोई व्यवस्था की जाए लॉकडाउन जब तक है, क्योंकि संपर्क को खत्म करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने यही तो संदेश दिया कि देश में लॉकडाउन का मतलब है कि सभी लोग अपने घरों में रहें, कोई यात्रा ना करे, और इसीलिए ट्रेन, हवाई जहाज सब कुछ बंद है। तो हमारा आपसे सुझाव है कि आपकी फैक्ट्री के जो वर्कर हैं उनके लिए कोई वहीं पर व्यवस्था की जाए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो सामाजिक संगठन है, उनसे बातचीत करके आप उनके लिए कोई व्यवस्था वहां पर करा सकते हैं, क्योंकि देखिए ट्रैवल करना उनके लिए भी रिस्की हो सकता है। रास्ते में किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आ जाए जो इन्फेक्टेड हो, जिसको संक्रमण हो, तो ये खतरा बड़ा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उनके लिए आप वहीं पर कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था करवाइए तब तक कि जब तक कोरोना का खतरा कम नहीं हो जाता है। तो लगातार हमारी आपसे अपील है, देश के किसी भी कोने में आप रहते हैं तो आप अपने घरों में रहिए। आप कोई बिजनेस चलाते हैं, कोई हाउस रन करते हैं, तो जो भी लोग आपके यहां काम करते हैं उनके लिए कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट वहां पर करवाइए, क्योंकि ट्रैवल करना उनके लिए रिस्की हो सकता है। सुदेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सुदेश जी, जो लगातार एक तस्वीर हमने देखी है, चाहे कल से आज तक तस्वीर हम देख रहे हैं, आनंद विहार बस अड्डे पर आज भी देखिए हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं, तो ये क्या मिसकैलकुलेट हुआ या फिर ये एक साइड इफेक्ट हो सकता था? इस बात को शायद सरकार समझ नहीं पाई पहले। देखिए, लॉकडाउन का मतलब होता है लॉकडाउन और कंप्लीट लॉकडाउन। प्रधानमंत्री के संदेश के बाद किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए था, और इसके लिए ज़रूरी था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काउंसलिंग करे लोगों का, जो लोग बाहर आ रहे थे, और उनको बताया कि नहीं, आपको नहीं जाने देंगे हम। तो ये आपके पास दो एग्जाम्पल हैं, एक दिल्ली में हुआ, गुजरात में भी लोगों ने प्रयास किया। गुजरात के उप मुख्यमंत्री पटेल जी आकर सबको समझाए, बोले मैं जाने नहीं दूंगा, आप यहाँ रहिए, आपके खाने का रहने का प्रबंध करूंगा। तो हर सरकार को यही करना चाहिए कि जो लोग नहीं जानते उनको काउंसलिंग करिए, उनको बताइए कि आप अगर गांव में जाते हैं और अगर कोरोना आपको हो जाता है तो गांव में आप फैलाएंगे और वहां आपके लिए ट्रीटमेंट बहुत अच्छा शायद न हो, क्योंकि आपको पता है गांव में उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है जो दिल्ली में है। तो सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत थी। इतना बड़ा ट्रेजेडी। सुदेश जी, एक बड़ी तादाद वैसे लोगों की भी है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, लेकिन मैं दो तीन बातें आपको बताता हूं। कल कई लोगों से बातचीत हो रही थी, हमारे सहयोगी लगातार आनंद विहार बस अड्डे पर मौजूद थे। वो ये कह रहे हैं कि कंपनी वाले फोन नहीं उठा रहे हैं, जो कंपनी का मालिक है। मकान मालिक इस बात को लेकर परेशान कर रहे हैं कि किराया दे दो। ठीक है, कुछ लोग रुक सकते थे, वो लोग नहीं रुक रहे हैं, उन लोगों को अपने गांव घर जाने की शायद जल्दी हो गई, या जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं। कई सारी तस्वीर ये है, कई सारे लोग ऐसे हैं सुदेश जी जो सड़क के किनारे अपना जीवन यापन करते हैं। कई सारे रिक्शा चलाने वाले ऐसे हैं, लखनऊ में जब गया हूं तो कई बार मैंने ऐसी तस्वीरें देखी कि जो पाइप के काम चलते हैं उन मैनहोल्स में लोग रहते हैं, अपनी रात वहां पर गुजारते हैं। कितने सारे रिक्शा चालक ऐसे हैं, वो लोग आखिरकार कहां जाते?
बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। जो बहुत से माइग्रेंट वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनके पास शायद रहने का इंतजाम ना हो और इसलिए वो सोच रहे होंगे कि अपने घर चले जाएंगे तो ज़्यादा महफूज होंगे। वो सीरियसनेस को नहीं समझ पाएंगे। वही हमारे आपके जैसे लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए अगर दिल्ली के सारे स्कूल को खोल दिए जाते या मान लीजिए सड़क पर टेंट आप क्रिएट कर देते, उनके व्यवस्था को ठीक कर देते, क्योंकि खाना तो आप कुक फुल सप्लाई कर ही रहे हैं, सरकार ने तो पैसा दिया ही है, पैसे की कमी तो है नहीं, सिर्फ ऑर्गेनाइज करने की बात है कि ऑर्गेनाइज करके लोगों को बताना कि आप स्कूल में रहिए। सिर्फ अब तो 20 दिन की भी बात नहीं है, 4-5 दिन तो हो ही गया, बहुत कम दिन की बात है और आपको हर चीज दिया जाएगा, हर चीज मुआयना किया जाएगा। आप बिल्कुल कंट्रोल में है, कुछ आपको हो जाता है तो आपको दवा भी दिया जाएगा। अगर ये सारे इंश्योरेंसेस मिल जाते तो ये नहीं जाते। पैनिक तभी होता है जब लोगों को लगता है कि वो अचानक स्ट्रीट में आ गए हैं और कोई देखने वाला नहीं है। बहुत से हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उस नंबर्स में मान लीजिए कोई किसी को नहीं दे रहा है सैलरी, वो गलत कर रहा है, उससे डील किया जाएगा। लेकिन आप सरकार को तुरंत इतला कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं और उसके सरकार तुरंत एक्शन में आ जाएगी। सुरेश जी, अब एक जो बड़ी चिंता पूरे देश के सामने है, ये जो हजारों लोगों की तादाद है, सोशल डिस्टेंसिंग की बातचीत हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का तो बैंड बच गया, आगे अब रणनीति क्या है? क्योंकि देखिए ये खतरा बड़ा है और अगर इसमें से खुदा न खास्ता किसी को इन्फेक्शन हुआ तो वो चेन कितनी बड़ी हो जाएगी, इसके बारे में सोचकर ही मन कांप उठता है। तो आगे रणनीति क्या अब इस मौजूदा परिस्थिति से निपटने के लिए? देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने, आपको पता है कि होम मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई थी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने इसको युद्ध स्तर पर लेने का फैसला किया है। हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हैं कि जहां भी किसी को भूख के कारण, किसी को राशन नहीं है, रहने का प्रबंध नहीं है, उन सारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है और बहुत तेजी के साथ, जो पहले होना चाहिए था, ठीक है डिले हुआ लेकिन अभी भी कुछ गया नहीं है। क्योंकि देखिए जैसे उत्तर प्रदेश में जो लोग जा रहे हैं, योगी सरकार ने 1000 बस का इंतजाम किया, लेकिन वो क्वारंटाइन भी कर रहे हैं। जो भी जा रहे हैं उनको रखा जाएगा अलग, उसके बाद वो जा पाएंगे। क्योंकि अगर वो गांव जाते हैं और गांव में जाके फैलाते हैं तो ये तो महामारी ऐसा फैलेगी जो कंट्रोल करना ही मुश्किल होगा। 21 दिन का पर्पस ही यही है। इसलिए कोई बात नहीं है, जो जहां पर है वहीं रहें और सारा इंतजाम करना सरकार का काम है। सरकार ने बहुत बड़ी रकम इसके लिए आवंटन की है, इससे चिंता की कोई बात ही नहीं है। और प्राइवेट लेवल में बता रहा हूँ, बीजेपी के लेवल पर भी हम लोगों ने एक अलग हेल्पलाइन शुरू किया है सेवा भारती के साथ, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कोई नहीं देखता आप किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं, किस पार्टी के हैं। अगर आप दिक्कत में हैं तो आपको सहायता पहुंचेगी। ठीक है सुदेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं, आगे बढ़े और इस बड़ी खबर और बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। लेकिन पहले सकी है, पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। सरकार के जरूरी दिशा निर्देश है, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके लिए, राज्य सरकारों के लिए सख्ती से इन निर्देशों का पालन हो। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है फैजाबाद से कि वहां पर मुहर लगाकर बिना चेक किए, बिना स्क्रीनिंग के लोगों को भेजा जा रहा है। पलायन कर रहे लोगों की पहचान के लिए ये निर्देश जारी किए गए थे सरकार के द्वारा। रोहित हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। रोहित, ये जितने लोग पलायन कर रहे हैं, बड़ी तादाद में इनकी संख्या है, हजारों की तादाद में, और इसके लिए एक व्यवस्था हुई थी कि इन लोगों को चेक किया जाए, मुहर लगाई जाए ताकि आगे इनको ट्रेस किया जा सके। लेकिन आप ये देखिए, बड़ी लापरवाही। बिल्कुल, देखिए राकेश, ये बड़ी नहीं है तो बहुत बड़ी और जानलेवा लापरवाही है। इस वक्त इतनी भीड़ है बॉर्डर्स पर और यूपी के कई इलाकों में, बिहार की तरफ जाने के लिए, झारखंड की तरफ जाने के लिए इतनी बड़ी भीड़ है तो उसको बिना जांच के तो आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहिए। और फैजाबाद में इस तरह की इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर हो रही है कि बिना किसी तरह की जांच के आप लोगों को आगे बढ़ने दे रहे हैं। आपको पता नहीं है कि भीड़ की शक्ल में किसके पास किसको संक्रमण है कोरोना का, कोविड 2019 का, किसको नहीं है। तो ऐसे में जरूरी यह है कि कम से कम जांच करके मुहर तो लगाएं। और मुझे लगता है कि इसमें देखिए जितनी कमी प्रशासन और शासन की है, इतनी जो कमी है मुझे लग रहा है वो लोगों की भी है। लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो खुद प्रशासन के पास जाएं और कहें कि आप हमको चेक कीजिए, हमको आगे जाना, मुहर लगाइए। क्योंकि देखिए इसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्ट है वो ये है कि लोग इस तरह की मुहर से बचना चाहते हैं। क्योंकि एक बहुत सिंपल सी बात है कि जिसके हाथ में वो क्वारंटाइन की मुहर लगी होगी उसको अगले 14 दिनों तक खुद को आइसोलेशन में रखना होगा, सेल्फ क्वारंटाइन उसको करना होगा, अलग से करना होगा, और ताकि उसको आगे पकड़ सके, उसकी आगे जांच की जा सके। तो मुझे लग रहा है कि लापरवाही दोनों तरफ से की जा रही है। सरकार की तरफ से तो है
है ये लापरवाही? इतनी बड़ी लापरवाही जो कर रहे हैं आप, इतने लोगों को छोड़ दिया आपने, एक लश्कर की शक्ल में लोग आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को भी कम से कम इतना करना चाहिए था कि अपने हाथ पे एक मुहर लगवानी चाहिए थी। ये बहुत बड़ी और जानलेवा लापरवाही साबित हो सकती है राकेश, क्योंकि आप ये जानते ही नहीं है कि वो भीड़ है उसमें किसको संक्रमण है किसको नहीं है। अब आप एक बात सोचिए, वो लोग वहां से निकल रहे हैं, न जाने कहां जाएंगे, रास्ते में कहीं रुकेंगे, चाय पानी पिएंगे, 4 लोगों से बात करेंगे, बात करते करते कहां तक जाएंगे। भगवान न करे कि रास्ते में किसी एक को संक्रमण हो गया तो जिस कम्युनिटी स्प्रेड से हम बचने की बात कर रहे हैं, ये उसमें बहुत बहुत उसको बढ़ाने में कारगर साबित होगा। ये बहुत बड़ी और बहुत जानलेवा लापरवाही राकेश। जी ठीक है रोहित, चलिए हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए थे इस बड़ी खबर पर। यूपी के फैजाबाद में बड़ी लापरवाही, जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं जिनको स्क्रीनिंग के आदेश दिए गए हैं, वो मुहर लगाकर बिना सही तरीके से चेक किए इन लोगों को जाने दिए जा रहे हैं। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये जानलेवा लापरवाही है, ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो पहुंच रहे हैं अपने गांव घर, लेकिन अगर सोचिए उनमें से किसी को इन्फेक्शन हुआ तो उनके संपर्क में जितने लोग आएंगे वो सबके जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप सभी सीमाएं सील कर दीजिए, और जहां पर लोग पहुंच रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम और एसपी की जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाए। सभी राज्यों की सीमाएं सील कर दी जाए और बाहर से जो लोग पहुंच रहे हैं उनको सीमाओं पर, यानी जो अलग अलग राज्यों में और अलग अलग जिलों की जो सीमाएं हैं वहीं पर कैंप बनाकर उन्हें रखा जाए और चेक करके भी इन्हें आगे भेजा जाए। तो ये बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने इस बीच ये भी कहा है कि दूसरे राज्यों के मजदूरों के रहने का इंतजाम किया जाए और उनको समय से पैसे, पेमेंट, रहने और खाने पीने की व्यवस्था की जाए, ताकि वो लोग अपनी जगहों पर रहें, उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो, वो अपना आशियाना छोड़कर अपने गांव घर की ओर जाने के लिए मजबूर ना हो जाएं। उन लोगों को समुचित व्यवस्था वहां पर मुहैया कराई जाए। इस बीच आदेश यह भी है कि लॉकडाउन का जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उनको 14 दिनों तक क्वारंटाइन रखा जाएगा, यानी अलग थलग रखा जाएगा। इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों को यह भी निर्देश दिया है कि सुनिश्चित यह किया जाए कि राजमार्ग जो है, जितने नेशनल हाईवे हैं, वहां पर लोगों की आवाजाही ना हो, सड़कों पर लोगों की आवाजाही ना हो, उन्हें रोका जाए, उनके रहने खाने पीने का इंतजाम किया जाए। और रिया धीर हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि मनोचिकित्सक भी हैं। रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी समस्या देश के सामने है और लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हैं, लोग आशंकित हैं कि कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा। क्या मनोदशा इस समय ऐसे लोगों की? जी देखिए, मनोवैज्ञानिक स्थितियों को समझते हुए लोगों के अंदर ज्यादा एंग्जाइटी भी है, डर है। लोगों को ये समझना जरूरी नहीं है कि ये हमारी मजबूरी और हमें ये करना पड़ रहा है, बट लोगों को ये समझना चाहिए कि ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है, ताकि वो भी महफूज रहे, उनके फैमिली वाले महफूज रहे, उनके बच्चे और सब सेफ रहे। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है एंड अब ये पॉइंट आ गया है कि उन्हें समझने की जरूरत है। दे हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो हेल्प उन्हें मिल रही है वो एक्सेप्ट करे और उसे पूरी तरीके से उसका महत्व समझे। बिकॉज अब ऐसी स्थिति में वर्तमान में जिस तरीके से चीजें हो रही है, जो रेट बढ़ रहे हैं लोगों के रिस्क के होने के, आई फील सबसे ज्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस बहुत ही कॉमन होता है इन चीजों में। और जब भी आप उन चीजों से गुजर रहे होते हो, मानसिक स्थितियों से, आपकी जो करेक्ट थिंकिंग प्रोसेसेस होते हैं वो नहीं हो पाते, बिकॉज हम घबराहट में काफी बार वो चीजें कर लेते जो हमारे लिए सही ना हो। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोग ये समझे कि उनकी मदद के लिए, उनके सेफ्टी के लिए सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। जी, लेकिन रिया, कैसे लोगों को बेहतर तरीके से समझाया जाए? आप चूंकि मनोदशा को लोगों की जो है उन्हें समझाया कैसे जा सकता है, उनकी काउंसलिंग कैसे की जा सकती है, ये आपको बेहतर तरीके से पता है। तो जो तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं उनको किस तरीके से समझाने की जरूरत है? इसके साथ ही अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, फर्स्ट थिंग जैसे हमें इम्पोर्टेंट समझ आती है कि सोशल आइसोलेशन और क्वारंटाइन जो होता है, जो हमें अंदर रहना होता है अपनी सेफ्टी के लिए, उससे पहले समझिए। आप जो काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, यस, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट गवर्नमेंट ने टाइम एंड अगेन न्यूज चैनल्स के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं, बहुत सारा हेल्प भेजा है ताकि वो समझ सके। बहुत सारे ऐसे मेजर्स भेजे हैं
काउंसलिंग पर से मुझे ऐसे लगता है कि लोगों को जो दिशा दिखाई जा रही है उसका अगर महत्वपूर्ण समझाए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि वो समझाए कि उन्हें क्या करना है। बिकॉज आप अगर उनको बता रहे क्या करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उन्हें ये बताए कि वो क्यों जरूरी है। और अब ऑब्वियसली लोगों को इस तरीके से बताए जहाँ पे वो समझ सके, जहाँ पे वो उस चीज को अडेप्ट कर सके। बिकॉज एट द मोमेंट ये जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उनके मन में 2-3 तरीके के थॉट प्रोसेसेस होते हैं कि एक तो डर होता है कि मैं अपने घर पे ज्यादा सेफ हूँ, दूसरी चीज गुस्सा आता है कि मेरे को जबरदस्ती ये क्यों झेलना पड़ रहा है। तो उन चीजों को एड्रेस करते हुए बहुत जरूरी है। मेरा ये एक मैसेज है लोगों के लिए जो 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 इन्फेक्शन के भी विक्टिम रहे हैं और जिनको ये रोग होने के हाई रिस्क भी है, कि सबसे पहली चीज आप जहां पे भी हो प्लीज वहीं पे रहे। गवर्नमेंट आपकी पूरी हेल्प कर रही है और आप ये समझिए कि ये एक मजबूरी नहीं है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेफ्टी मेजर्स लेंगे आप सेफ रहेंगे, आपकी फैमिली सेफ रहेगी और इसे एक सामाजिक जिम्मेदारी समझे। एक रिया जी, एक बड़ी समस्या है जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने मन की बात में किया। सोशल डिस्टेंसिंग की बातचीत हो रही है, संपर्क में आने से ये बीमारी बढ़ती है, तो दायरा जो लोगों के बीच के रिलेशंस थे उस पर भी इसका असर पड़ रहा है, मानवता भी इससे प्रभावित हो रही है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को यह अपील करनी पड़ी कि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाएं, लेकिन इमोशनल जो डिस्टेंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप अपने लोगों को और दूसरे आसपास के लोगों को सेफ रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि अगर मैं नहीं जा रही हूँ अपने घर पे या नहीं जा रहा हूँ अपने घर पे, इट इज बिकॉज कि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा हूँ। बिकॉज आप अपनी सेफ्टी को रखते हुए माइंड में और अपने फैमिली की सेफ्टी को रखते हुए आसपास के लोग जिनके साथ आप उठ रहे बैठ रहे अभी भी उनके सेफ्टी के लिए आप बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं बाय कीपिंग योरसेल्फ सेफ। तो इमोशनली आपको खुद स्ट्रांग होना चाहिए इतना समझने के लिए कि आप अपने लिए और दूसरों के लिए भी ये सेफ्टी मेजर ले रहे हैं, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के टाइम पे। तो मेरी यही विनती है लोगों से कि प्लीज गवर्नमेंट सब कर रही है, प्लीज आप वहीं पे रहें जहाँ है, आपकी सारे अमेनिटीज देखी जाएंगी, सारी जरूरतें पूरी करी जाएंगी। अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का, अपने फैमिली का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान करते हुए वही करें जो आपको बोला गया है, बिकॉज ये आपकी सेफ्टी है। ठीक है रिया जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उधमपुर से, निर्मल उनका नाम है। निर्मल बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस दौरान अपनी पत्नी से सहवास करने से इसके कोई बीमारी की परेशानी तो नहीं है? एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहराएं निर्मल। हेलो जी, निर्मल आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। हेलो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस दौरान अपनी पत्नी से सहवास करने से इस बीमारी की कोई परेशानी तो नहीं बढ़ सकती है? ये तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं, किस तरीके से बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, हजारों की तादाद में। रिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रिया जी, एक बड़ी समस्या लोगों के बीच में है, मौका ठीक है, ये वक्त तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन लोग घर में हैं, तो किस तरीके से घर में क्या और एहतियात बरतें, क्या आप सुझाव देना चाहेंगी? क्योंकि देखिए जो जरूरी सुविधाओं से जो जुड़े लोग हैं उनकी मजबूरी है बाहर निकलना। देखिए गवर्नमेंट ने, जैसे मैं बता रही हूँ कि एसेंशियल्स रेडी रखे हैं ताकि दवाई खाने खुले हैं, ग्रोसरी दुकानें खुली हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप कभी भी बाहर निकले। जो सोशल आइसोलेशन है और क्वारंटाइनिंग है उसका जैसे महत्वपूर्ण समझे। अभी घर बैठे बैठे काफी लोगों को एक फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है, काफी लोगों के लिए एक नीडेड ब्रेक होता है कि नहीं मेरे पास अभी वक्त है अपने फैमिली के साथ रहने के लिए। तो दो तरीके के थॉट प्रोसेसेस होते हैं। जो लोग अपने घर पे भी अभी है उनके माइंड में काफी डर बैठे हुए हैं, एंग्जाइटी होती है, बिकॉज दिन आए हम लोग न्यूज देखते हैं, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, बट कई लोग अपने पे ज्यादा ले लेते हैं जहाँ पे उनकी मानसिक स्थिति को बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, काफी लोग रात को सो नहीं पाते हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली चीज वो होती है कि आप एक्सेप्ट करिए
कि इस चीज से हमें फाइट करना है, ये कंडीशन को, ये जो संक्रामक रोग है, हमें साथ में रहकर एक कलेक्टिव सामाजिक जिम्मेदारी उठानी है इसकी। गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, अब हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ना कि हम वो चीज करें कि हम चीजों को पढ़ के, चीजों को अब्सॉर्ब करके इतना नेगेटिवली अट्रैक्ट करें, बिकॉज जो भी हमें बोला जा रहा है वो हमारी सेफ्टी के लिए बोला जा रहा है। काफी लोगों में ये डर भी बैठा रहता है कि कहीं मैं होती है, लोग पैनिक बहुत जल्दी हो जाते हैं। थोड़ा सा बुखार हो गया, थोड़ी सी सर्दी हो गई, चूंकि मौसम भी बदल रहा है, तो लोग पैनिक इस बात को कि देखो अब तो कोरोना ही हो गया, लोग इस चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं, पैनिक हो जा रहे हैं। जी देखिए, सारी जो भी बहुत एफ्लुएंट डॉक्टर्स हैं, जो वायरोलॉजिस्ट हैं, जिनको डिजीज मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि सिम्टम्स क्या होते हैं और केयर। उस सिम्टम्स को अगर आप अपने पर्सनल सिम्टम्स से मैच ना करेंगे तो आपको ऑब्वियसली पता लगेगा कि आपको वो चीज नहीं है। और दूसरी चीज जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने आप के मन को कैसे शांत कर सके। बेसिक हैक्स है जो आप घर पे भी कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस लाइए अपने रूटीन में। ज्यादा घबराइए मत इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो इसे ये तरीके से मत पढ़िए कि मुझे इस चीज को लेके डर महसूस करना है या घबराहट महसूस करनी है। इसे लेके ये महसूस करिए कि मुझे और ज्यादा अवेयरनेस हो रही है कि मैं सेफ रह रही हूँ। पैनिक बहुत ज्यादा होता है उन लोगों के साथ जो बच्चों के साथ रहते हैं। अभी काफी बार बच्चे भी ऐसे सवाल कर लेते हैं जिनके जवाब बड़ों के पास होते नहीं है। उनके मन में भी काफी सवाल होते हैं, तो उन्हें प्यार से बिठाएं, उनके साथ गेम्स खेलें, उनको तरीके बताएं कि हाइजीन मेजर्स क्या है। जो सीनियर सिटीजन्स के साथ रह रहे हैं आप उनको बिठाइए, उनको पूछिए उनके हेल्थ के बारे में, उनके मेडिक्स के बारे में। उन्हें समझाइए कि ये कोरोना वायरस है क्या। बिकॉज काफी बार क्या हो जाता है, सीनियर सिटीजन या तो गुस्से से रिएक्ट करती है या तो घबराहट होती है या तो छुपाते, बिकॉज उनको भी एक सेंसिटिवली डर रहता है। और वो एज इंडिपेंडेंट पीपल हमें एज अडल्ट समझना चाहिए कि बच्चे और जो सीनियर सिटीजन जो घर पे बैठे उनको सबसे ज्यादा मानसिक स्थितियों में सपोर्ट की जरूरत है एज ऑफ टुडे इवन नाउ। तो रिया जी, एक सवाल और है। आमतौर पर हम देखते हैं, देखिए बड़े शहरों में लोगों की जो लाइफस्टाइल होती है ना, वो बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है। आपाधापी भाग दौड़ भरी जिंदगी होती है, और ऐसे समय में अचानक से अब ये परिस्थिति आ जाए कि उन्हें घर में ही रहना है, ऊपर से कोरोना जैसा खतरा सामने आप मुंह खोलकर खड़ा हो, तो लोगों के अंदर नकारात्मकता, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा भर जाती है। तो ऐसे लोगों को आप सलाह क्या देंगी? क्या कुछ घर में करें? पॉजिटिविटी अपने अंदर कैसे लाएं? जी, आई गेस थोड़ी साइकोलॉजिकल मेजर्स जो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ इज एक चीज होती है मूड मॉनिटरिंग जर्नल, हम इसे बोलते हैं, जहाँ पे आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को मॉनिटर करें। और जब जब आपको ये लग रहा है कि आपको एक घबराहट ही महसूस हो रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उस चीज को कॉन्शियसली आप पॉजिटिव थॉट्स में बदलने की कोशिश करें। एक सिचुएशन को दूसरे तरीके से व्यू करने की ट्राई करें। एंड एट द सेम टाइम माइंडफुलनेस हम जिससे बोलते हैं, जो मेडिटेशन होती है, वो ब्रेन में बहुत ज्यादा इफेक्ट देती है। आपकी इम्यूनिटी भी इंटरनल वर्कआउट से प्लस माइंडफुलनेस से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप जितना अपने मानसिक स्थिति को कंट्रोल में रखेंगे उतनी ज्यादा आपका बॉडी स्ट्रेंथ देगा टू फाइट दीज डिजीजेस, और आपकी इम्यूनिटी को भी ऊपर रखेगा। तो मेरी यही विनती है दैट देखिए, हर एक सिचुएशन को देखने के काफी नजरिए होते हैं। हम नेगेटिवली लेंगे तो हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। हम अपने घर पे रह रहे हैं, ऑब्वियसली काफी लोगों के रूटीन्स बहुत बिजी होते हैं, स्पेशली इन अ प्लेस लाइक इंडिया, सबके रूटीन्स बहुत बिजी होते हैं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने लिए सेल्फ हेल्प गोल्स के रेजिम सिलेक्ट करें कि आप किस तरीके से अपने पर्सनली, प्रोफेशनली ग्रोथ, फैमिली वाइज ग्रोथ, अपने बच्चों के साथ। ठीक है रिया जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि कोरोना के पहले मरीज की पहचान हो गई है। चीन के वुहान में पहली मरीज थी वे गुजियान, वुहान में मछली बेचा करती थी ये।